और अगर मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो छः पंचायतों में उसको डिवाइड किया जाएगा कि एक पंचायत में इतना, एक पंचायत में इतना, मतलब 1 करोड़ रुपया 6 पंचायतों में खर्चा करने का काम किया जाएगा। अगर हम किसी के दुख में सुख में पहुँच रहे हैं, हमसे 500 हो रहा है, 200 हो रहा है, हम उसको दे रहे हैं कि लीजिए आप कीजिए, आपका मदद हम कर रहे हैं, तो समस्या न हुआ। हाँ, जिस दिन आप पावर दीजिएगा उस दिन हो सकता है कि किसी फंड से उठाकर आपका हम मदद करें, आपको काम कराएं, आपका घर का विकास होगा, आपका गांव का विकास होगा, आपके प्रखंड का विकास होगा, आपके जिला का विकास होगा। जिला पर महोदया जो हैं अभी फिलहाल में वर्तमान में, अच्छा, बबीता देवी जी, वो उनसे जो लोग हैं वो उब गए हैं। उबते क्यों हैं लोग? वो काम नहीं कर रही हैं, लोगों से संपर्क नहीं कर रही हैं। जाके देखिए सारा विधि व्यवस्था वैसे ही के वैसे ही पड़ा है, कोई काम ढंग का नहीं हुआ है। एक जिम्मेदार नागरिक हूँ भारत देश का, उसमें भी पत्रकार हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ, तो मुझे देखकर ये चीज़ लगा कि नहीं, ये चीज़ सही होना चाहिए। ये करेगा कौन भाई? तो ये तो मान लीजिए कोई प्रतिनिधि न कर पाएगा, हम जैसे लोग तो करेगा नहीं। तो उसके लिए मुझे लगा, 1-2 बार गए भी हम उनके पास कि बोले कि इसको करवाइए, उसको करवाइए, जो जो दिक्कतें हैं उसको करवाइए। तो उनका कहना ठीक है, करवा देंगे, देख लेंगे। बहुत दिन हो गया, 2 साल 3 साल हुआ नहीं वो चीज़। मुझे लगा कि नहीं, अब इनको छोड़िए, अब मुझे खुद लड़ना चाहिए, और उस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, और उसको जीतने के बाद जितनी भी दुर्दशा हुई है उस सबको ठीक करूँगा। नमस्कार, मैं तिन तिवारी, और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी सिवान जो है वो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 में मौजूद है, और हमारे बीच एक अच्छे पत्रकार, एक समाज सेवी, और साथ में क्षेत्र संख्या 41 से जिला परिषद प्रत्याशी नित्या पांडे जी मौजूद हैं। और इस बार ये अपने क्षेत्र संख्या 41 से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। चलिए ये बात करने का हम प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सबसे पहले नमस्कार, और आपको और पूरे चैनल जितने भी लोग देखते हैं सबको नमस्कार। देखिए, आपको पता है कि हम पत्रकार हैं पहले से ही, और आज भी हैं। पत्रकारिता में हम लोग हर दिन क्षेत्र में घूमते ही हैं, आप भी घूमते हैं अपने क्षेत्र में, देखते हैं कि विकास कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमारे जिला पर महोदया जो हैं अभी फिलहाल में वर्तमान में, अच्छा, बबीता देवी जी, वो उनसे जो लोग हैं वो उब गए हैं। उबते क्यों हैं लोग? वो काम नहीं कर रही हैं, लोगों से संपर्क नहीं कर रही हैं। जाके देखिए सारा विधि व्यवस्था वैसे ही के वैसे ही पड़ा है, कोई काम ढंग का नहीं हुआ है। एक जिम्मेदार नागरिक हूँ भारत देश का, उसमें भी पत्रकार हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ। तो मुझे देखकर ये चीज़ लगा कि नहीं, ये चीज़ सही होना चाहिए। ये करेगा कौन भाई? तो ये तो मान लीजिए कोई प्रतिनिधि न कर पाएगा, हम जैसे लोग तो करेगा नहीं। तो उसके लिए मुझे लगा, 1-2 बार गए भी हम उनके पास कि बोले कि इसको करवाइए, उसको करवाइए, जो जो दिक्कतें हैं उसको करवाइए। तो उनका कहना ठीक है, करवा देंगे, देख लेंगे। बहुत दिन हो गया, 2 साल 3 साल हुआ नहीं वो चीज़। मुझे लगा कि नहीं, अब इनको छोड़िए, अब मुझे खुद लड़ना चाहिए, और उस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, और उसको जीतने के बाद जितनी भी दुर्दशा हुई है उस सबको ठीक करूँगा। जिला परिषद ही यार आपने क्यों चुना? मुखिया का चुनाव आप लड़ सकते हैं? मुखिया का चुनाव, देखिए मुखिया का चुनाव में आप क्या कर सकते हैं, अपने पंचायत को ही डेवलप कर सकते हैं ना। जिला परिषद क्षेत्र में क्या 6 पंचायत आता है हमारे जिला परिषद क्षेत्र में, गोपालपुर, मोहम्मदपुर, बिलासपुर, सागर सुल्तानपुर, सोंधानी, ये सब उत्तरी दक्षिण जो भी है, ये 6 पंचायत आता है। तो हम अगर मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें 6 पंचायत का ना भला कर सकते हैं। अब पंचायती चुनाव मुखिया में एक ही पंचायत का भला कर सकते हैं। तो 6 पंचायत अगर हम डेवलप करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम किसी और क्षेत्र संख्या से लड़ेंगे और उसको डेवलप करने का काम करेंगे। तो इसी तरह से एक मतलब जो पूरा अपना महाराजगंज विधानसभा है, सिवान जिला में जितने भी पंचायत है, सबको डेवलप करने के लिए काम किया जाएगा। अभी शुरुआत है, बाद में सबको धीरे धीरे सही किया जाएगा। क्षेत्र संख्या 41 में ऐसा कौन सा काम अभी बाकी है जो आप पूरा करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे गोपालपुर पंचायत में आइएगा तो देखिएगा कि जो स्कूल का व्यवस्था है, एक जिला परिषद है उसको जीर्णोद्धार करा सकता है। उसमें बढ़िया टाइल, मार्बल उसको भरवा करके एक अच्छा डेवलपमेंट, एक स्कूल को इतना बेहतर बना सकता है कि देखने के बाद लगे कि ये कोई महल है। वो चीज़ हो सकता है, एक जिला परिषद करा सकता है। एक रोड जो है वो मतलब कुछ दूरी पे जो मीटर में आता है उसको करवा सकता है। तो जाकर देखिए बहुत ऐसे पंचायत है जहाँ पे हुआ ही नहीं। जिला परिषद महोदया क्या की हैं कि उनका घर है सुघरी सुल्तानपुर के पास, सागर सुल्तान, वो जितना विकास की हैं वहीं की हैं, अपना विकास की है। वो अपना घर बनवा लिए, अपना जेसीबी बनवा खरीद लिए, अपना स्कॉर्पियो एन हो गया। तो कहने का मतलब उनका अपना विकास हुआ और उनके टोले का विकास हुआ। और 5 पंचायतों को हटा दीजिए, कहीं विकास ही नहीं हुआ है। और हुआ है कहीं कहीं जहाँ उनको लगता है कि यहाँ हमारे वोटर हैं, जहाँ से हमको वोट मिलने वाला है, वहाँ वो विकास की हैं, लेकिन अदर जगह पे नहीं की हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जब जीतूंगा तो मेरे नज़र में जो पंचायत है 6 पंचायत, वो सब मेरे लिए एक सम्मान होगा।
और अगर मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो छः पंचायतों में उसको डिवाइड किया जाएगा कि एक पंचायत में इतना, एक पंचायत में इतना, मतलब 1 करोड़ रुपया 6 पंचायतों में खर्चा करने का काम किया जाएगा। बहुत सारी शिकायतें ये भी आती हैं कि जब प्रत्याशी जीत जाते हैं तो जनता के बीच नहीं जाते हैं, शकल तक नहीं दिखाते हैं, अगर वो कोई काम लेके जाते हैं तो उनसे मुलाकात होती नहीं, काम भी नहीं होता है। अच्छा ये बताइए कि हम पत्रकारिता करते हैं ना, हमको पूरा सिवान में, महाराजगंज में, हर जगह लोग जानता है। अच्छा हम हार जाएं तो भी और जीत जाएं तो भी हमको रहना क्षेत्र में ना है। हमको वीडियो बनाने कहाँ कोनो बंगाल जाना है कि विदेश जाना है। हम हार जाएंगे तो भी क्षेत्र में रहेंगे और जीत जाएंगे तो भी क्षेत्र में रहेंगे। तो हमारा तो मजबूरी है जाना क्षेत्र में, ना चाहते हुए भी हमको जाना पड़ेगा। तो हमारा तो मजबूरी, हम तो रहबे करेंगे क्षेत्र में। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम पत्रकार ही हैं और समाज सेवी साथ में हैं, तो समाज सेवी की लोग बात हम करेंगे। अगर आप बाई चांस अगर हारते हैं तो क्या जनता के बीच आप रहेंगे और जनता का काम करेंगे? जनता को कोई समस्या लेके आती है? ऐसा ही देखिए ना कि अभी हम चुनाव तो अभी लड़ने का ऐलान किए हैं ना कि हमको चुनाव लड़ना है, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उसके पहले हम लोगों का हेल्प नहीं किए हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग जाके देखिए ना, हर एक जिसको जरूरत की चीज़ है उसको हम लोग मुहैया कराए हैं, चाहे वो अपने अपने पैसे से कराए हो, चाहे चंदा लेकर के कराए हो, लेकिन करे जरूर हैं। जिसको मान लीजिए हमारे गाँव में एक बुजुर्ग महिला थी, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, वो एलिजिबल नहीं थी कि मतलब वो पंखा खरीद सके 1500-2000 का। हम अपने लगे से कुछ लगा के, कुछ आप जैसे लोगों से मांग करके उनको हम पंखा लगाएं, तो मान लीजिए वो खुश है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनको आशीर्वाद मिले। तो समाज सेवी का मतलब वही ना होता है। ठीक है, हमारे पास उतना धन दौलत नहीं, हमारे पिताजी कोई बड़े अफसर नहीं है, लेकिन जितना है आप लोगों से, दूसरों से चंदा मांग कर अगर हम कर देते हैं तो समाज सेवी ना हुआ। अगर हम किसी के दुख में सुख में पहुँच रहे हैं, हमसे 500 हो रहा है, 200 हो रहा है, हम उसको दे रहे हैं कि लीजिए आप कीजिए, आपका मदद हम कर रहे हैं, तो समाज सेवी ना हुआ। हाँ, जिस दिन आप पावर दीजिएगा उस दिन हो सकता है कि किसी फंड से उठाकर आपका हम मदद करें, आपको काम कराएं, आपका घर का विकास होगा, आपका गांव का विकास होगा, आपके प्रखंड का विकास होगा, आपके जिला का विकास होगा। तो पावर चाहिए उसके। लगातार जनता धोखा खाती आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता आप पे विश्वास क्यों करेगी? क्योंकि आप बहुत नए हैं भी और नवयुवा हैं और अचानक मैदान में उतर गए हैं, जनता पे विश्वास कैसे करें? विश्वास इसलिए करेगी ना कि जनता, अब मैं बोला धोखा खाई है। हमारा उम्र 26 साल 27 साल हो गया है। हम मतलब लग रहा है कि 15 साल के, मतलब 15 साल से राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो 15 साल से तो हम यही देखते आ रहे हैं ना कि 15 साल से जो लोग जिला परिषद बन रहे हैं, चाहे मुखिया बन रहे हैं, चाहे विधायक बन रहे हैं, जीतने के बाद कोई आता नहीं है। एक बार आया जी हमको वोट दीजिएगा, सब लोग विश्वास कर लेता है, चाहे 500, 1000, 2000 रुपये ले लेगा, वोट दे देगा, वो जीत जाएगा, वो चला जाएगा। विश्वास अब उसके बाद वो काहे आएगा आपके द्वार पे? वो अपने घर पे है, अपना मौज मस्ती कर रहा है। कहीं पटना में बैठल है तो कहीं सिवान में बैठल है, घरे बैठल है। तो जनता को तो धोखा खाना ही है। हम पे क्यों विश्वास करेगा वो भी हम आपको बताते हैं। एक युवा है, एक युवा का दर्द हम समझ सकते हैं। दूसरा चीज़, हम गरीबी से निकल कर आज अपने दम पे कुछ कर रहे हैं, तो हमको गरीबी का भी एहसास है कि गरीबों का जो जीवन होता है वो कैसा होता है। उसके बाद आज अगर हम 10, 20, 50 हज़ार कमा रहे हैं, उसका भी एहसास है कि कितना मेहनत लगता है कमाने में, कितना संघर्ष करना पड़ता है कमाने में, उसका भी एहसास है। तो जो वर्ग के लोग हैं हमारे क्षेत्र 41% जिला के, वो जो हर वर्ग के लोग हैं, अगर आप मिडिल क्लास के हैं तो आपका जीवन किस तरह से व्यतीत होता है हमें पता है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है वो हमें भी पता है। जो अमीर लोगों को लूट करके बैठे हैं, जो प्रतिनिधि, उनका भी दर्द मुझे पता है कि वो कैसे लूट के बैठे हैं, कितने गरीबों का खून चूसे हैं। तो उस चीज़ का जब एहसास जिस दिन हमको हो गया ना, तो उस दिन समझिए कि लोग हमको और हमारे पूरे मतलब युवा जो है वो लोग पे विश्वास करना लोग शुरू कर देगा। जनता, देखिए जनता मूर्ख नहीं है, जनता अब समझदार हो चुका है। अभी आप विधानसभा देखें ना सर, करोड़ों रुपया बांटा गया, लेकिन फिर भी विपक्ष नहीं जीता। और वहाँ पे जो लोगों से मिला, जो लोगों के दिल में बसा, वो जीता ना। तो आजकल पैसे भी मायने नहीं रखता है। हम कितना लोगों तक पहुँच सकते हैं, लोगों तक कितना हम अपना प्यार दे सकते हैं, लोगों का प्यार ले सकते हैं, वो मायने रखता है। और लोग विश्वास करेगा। एक युवा है, एक संघर्षशील आदमी है, पत्रकार है, एक बोलने वाला है। देखिए ना, अपने जिला परिषद को देखा होगा, 41 जिला परिषद बबीता देवी को बोलती हैं कभी माइक में? कभी नहीं बोलती हैं। कभी मीडिया में आज तक देखें उनको बोलते हुए? कभी नहीं बोलती हैं। काहे बोलेंगी? जब उनको पते नहीं है तो बोलेंगी क्या? और क्या काम क्या करेंगी? हैं, एगो 50 मीटर का रोड ढलाई करवा के बैनर लगा के फूल माला पहना हो गया काम? अरे भाई आइए, लोगों से मिलिए, लोगों का दुख जानिए, दर्द जानिए, तब ना पता चलेगा। आपको पता है कि जहाँ हमारा वोट हुई है, जहाँ तो हमको हमारा तुमको पता है जहाँ वोट नहीं है वहाँ भी हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं।
तो लोगों के मन में आज नहीं होगा, 20 बार जाएंगे, 50 बार जाएंगे, बदलाव होना ही है, निश्चित है। यानी जिस तरह से आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसे में कहा जाए कि आप जरूर चुनाव लड़ेंगे जिला परिषद का। चुनाव लड़ना भी है और जीतना भी है, क्योंकि लोगों का विश्वास है और उस विश्वास को हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। समर्थन कैसा मिल रहा है जब घूम रहे हैं? गजब का समर्थन है, मतलब पूछिए तो आप कभी आइए क्षेत्र में, देखिए जनता क्या कहती है। युवा हमारे साथ हैं, महिला हमारे साथ हैं, जो चाचा लोग हैं वो लोग भी हमारे साथ हैं। हमें और साथ किसका चाहिए? किसी का नहीं। क्षेत्र संख्या 41 जिला परिषद के जो जितने भी दर्शक हैं उनसे क्या कुछ अपील करेंगे? बस अपील कुछ नहीं करेंगे, इनसे हम यही कहेंगे कि एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए जो आपके क्षेत्र के लिए विकास करे और आपके दुख में सुख में आपके हर चीज़ में खड़ा हो, आपके हर ज़रूरत की जगह पे खड़ा मिले, वैसे व्यक्ति को चुनिए। अगर हमसे भी कोई बेहतर मिलता है तो आप उसको चुनिए। जरूरी नहीं है कि नित्या पांडे को चुनिए, हमसे भी अगर कोई बेहतर मिल जाए आपको कि मैंने हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है तो आप उसको चुनिए। हम भी आपके साथ हैं, हम भी बैठ जाएंगे, हम उनका समर्थन कर देंगे। अगर हमसे बेहतर कोई मिलेगा तो 6 पंचायत के लोग कह देंगे कि नित्या पांडे से बेहतर कोई है तो नित्या पांडे उसको अपना समर्थन दे देगा। नित्या पांडे चुनाव नहीं लड़ेगा, हमको लड़ने की भी जरूरत नहीं है, हमसे बेहतर जिस दिन मिल जाएगा।